नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। आज मैं बात कर रहा हूँ एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है वर्ल्ड कप में जो हम हारे हैं संडे को ऑस्ट्रेलिया से। इससे बहुत दिल टूटे हैं जिसमें से मेरा दिल भी टूटा है और जो भी क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट लवर्स हैं उनका बहुत दिल टूटा है। अच्छा क्लियर करता हूँ ये वीडियो सिर्फ क्रिकेट लवर्स जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए है। तो सॉरी मतलब आप अगर क्रिकेट में आपकी रुचि नहीं है तो आपको ये रेजोनेट नहीं होगा। ये वीडियो मैं कल एक्चुअली बनाने वाला था बट मैंने सोचा ये टॉपिक पे बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, मतलब बहुत मेन स्ट्रीम टॉपिक नहीं है। बट फिर मुझे एक दो केसेस ऐसे समझ में आए कि जो लोग हैं जो आसपास के लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं और बहुत इम्पैक्ट हुआ है। और एक्चुअली क्या हुआ है, जो रियल क्रिकेट फ़ैन है ना उसको उस दिल टूटा है, ठीक है? जैसे हार्ट ब्रेक है, एक रिलेशनशिप में आप हो, ठीक है? और आपका दिल टूटता है, तो वैसे ही दिल टूटा है। और जो क्रिकेट फ़ैन होते हैं उनको वो चीज़ समझ में आ सकती है कि मतलब जब ऐसा दिल टूटता है तो कैसे होता है। सो मैंने जस्ट इसमें कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं कि मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जो इमीडिएटली जब जब हम हारे, डेफ़िनेटली मतलब क्या बोलूँ इस हार के बारे में, बट इतना बढ़िया परफ़ॉर्मेंस। मैं 81 बॉर्न हूँ और 10 अराउंड 10 मुझे याद है मैं 92 से मैं क्रिकेट देखना स्टार्ट किया। रिचर्ड हैडली तब थे, ठीक है? रिचर्ड हैडली तब तो दूरदर्शन पे और क्रिकेट आता था और वहाँ से लाइक जो जर्नी है 30 साल से क्रिकेट देख रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये चश्मा जो लगा है सब वो क्रिकेट की वज़ह से भी काफ़ी कुछ है, पढ़ाई में भी काफ़ी कुछ लॉस हुआ है क्रिकेट की वज़ह से। तो 30 साल में क्रिकेट देखा, लेकिन वो ये जो 2 महीने जो इंडिया ने क्रिकेट खेला है, ऐसा क्रिकेट मैंने शायद क्या लाइफ में कभी नहीं देखा एक टीम को। एंड वहाँ से फाइनल में हारना मतलब कोई वर्ड्स नहीं है अपना दुःख मतलब बयान करने के लिए। और मेरे साथ बस यही हुआ कि कल सुबह से एक डिसअपॉइंटमेंट मेडिटेशन करा, मेडिटेशन। अब उसमें क्या हुआ कि जब ऐसा कुछ होता है ना तो लाइफ में जो आपके दूसरे सॉरोज या डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ के होते हैं ना वो भी उठ के निकल के। अब मेरे मेरे केस में मैं जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा मेडिटेशन करता हूँ, तो वो मेरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे लाइफ में जब डिफ़िकल्ट टाइम्स आता है, तो मेरा दुःख एक्चुअली उस टाइम ऊपर आ जाता है मेडिटेशन के टाइम पे। एंड इट इज़ वेरी गुड, मतलब क्योंकि मैंने अपने लिए वो जगह क्रिएट किया है, वो स्पेस क्रिएट किया है। बहुत से लोग बिकॉज़ हर सब में बिज़ी रहते हैं, वो दुःख उनके अंदर चले जाते हैं। मेरा टचवुड मतलब बिकॉज़ माय प्रैक्टिस वो दुःख मि ऊपर आ जाता है। और वो दुःख ऊपर ही नहीं आता, वो दुःख के आजू-बाजू जो भी दुःख है मेरे लाइफ़ में, ठीक है? जो भी इस समय मेरे लाइफ़ में जो दुःख है या मेरी लाइफ़ में जो पास्ट में जो रिग्रेट्स है वगैरह, वो सब भी ऊपर आ जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि ये जो वर्ल्ड कप का लॉस है, ये एक ट्रिगर की तरह काम करता है मेरी लाइफ़ के सारे दुःख को ऊपर लाने के लिए। और फिर मेडिटेशन में मेरे लिए जो व्हाट वर्क्स इज़ रोना, ठीक है? क्राइंग। कल मैं रोया था अपने मेडिटेशन, मुझे रोना आया था। एंड मैं कभी बिल्कुल मेरे को बिल्कुल कोई शेम नहीं होती है एडमिट करने में। ऐसा बोलते हैं कि मेन डोंट क्राई। एक्चुअली मेन मस्ट क्राई बिकॉज़ वुमेन के लिए बहुत ईज़ी है अपने इमोशंस, उनको नेचुरली एक गिफ्ट है कि अपने इमोशंस को रिलीज़ कर सकती हैं। मेन आल्सो नीड टू यूज़ दिस गिफ्ट ऑफ क्राइंग टू रिलीज़। तो रो के काफ़ी कुछ हल्का लगा कि क्या है यार, मतलब हम लोग इतने अटैच हो जाते हैं ना, मतलब इन प्लेयर्स से, अपनी टीम से, अपने देश से। एंड कुछ भी बोलो, मतलब मैं खुद कल रिफ्लेक्ट कर रहा था कि डिस्पाइट हैविंग ऑल द प्रैक्टिस एंड जितना मैं बुद्ध की शिक्षाओं को स्टडी करता हूँ एंड द फैक्ट दैट एवरीथिंग इज सब कुछ इम्पर्मानेंट है, सफरिंग है, लेकिन हो जाता है यार, एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप कर लेते हैं हम लोग। एंड इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था। एंड डेफिनेटली ये चीज़ तो पता थी। अब यहाँ पे जो क्रिकेट फॉलोअर्स हैं, अ, उनसे मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एज अ टीम, जब आप देखते हो कि वो टीम अगर फाइनल में आ रही है तो इट्स अ डेंजरस टीम, ठीक है? वहाँ उस टीम से जीतना इट्स लाइक कितने भी आप अच्छे हो। और वही चीज़ उन्होंने दिखाया संडे को, जो परफॉर्मेंस, क्लिनिकल प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, मतलब इंडिया कहीं पे भी नहीं थी उनके सामने, राइट? अगर आप देखो वो ट्रेविस हेड का कैच जो उसने रोहित शर्मा का, मतलब ऐसा लग रहा था वो बंदे के लिए लाइफ में कुछ और है ही नहीं। उसने जो रोहित शर्मा का जो कैच पीछे, मतलब इट वाज़ लाइक दैट कैच जो कपिल देव ने लिया था विव रिचर्ड्स का 1983 वर्ल्ड कप में। मतलब अगर रोहित शर्मा और कंटिन्यू कर लेता, मतलब 100 120 बना लेता, तो
काफ़ी आई थिंक हमारा पकड़ मैच में मजबूत बन जाता। लेकिन वो जो कैच किया मतलब ऐसा लगा कि मतलब उसने अपनी पूरी सब कुछ लगा दिया। सो सो हाँ, ये है मतलब ऑस्ट्रेलिया वर द बेस्ट दैट डे और वो पता था कि इट विल वो एक डिफ़िकल्ट टाइम था। मतलब डिफ़िकल्ट होने वाला था, इतना ईज़ी नहीं होने वाला था बट फिर भी वो एक हमने एक्सपेक्टेशन एक रखी थी एंड वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई। तो अ, तो यहाँ पे अब बेसिकली क्या हुआ देखो एक चीज़ हमको ये समझना है कि जब ऐसा सब कुछ होता है ना, तो हमारे अंदर आज मैं सोचता हूँ कि मैं बड़ा हो गया हूँ, आई एम 42 ईयर्स ओल्ड, ठीक है? बट वो बच्चा तो अभी भी है ना जिसको क्रिकेट पसंद है। हम सबके अंदर वो बच्चा है जिसको क्रिकेट पसंद है। तो एक तो ये है कि अब आप बच्चे को वो जो दुःख है हमारे अंदर रिलीज़ हो रहा है, ठीक है? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि एज़ मंडे और इवन आज वो दुःख और बढ़ता गया थोड़ा, ठीक है? वो दुःख और बढ़ते गया। अ और बेसिकली हमको उस बच्चे को रिकॉग्नाइज़ अब मैं जो कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ वो जनरल टॉपिक जनरल भी है, जो हम अपनी लाइफ़ में यूज़ कर सकते हैं कि हमारे अंदर सबके अंदर एक बच्चा है, तो ये बच्चे को जो दुःख है, इसको रिकॉग्नाइज़ करना है, इसके साथ बैठना है। जैसे मैं हमेशा थिक नाथ हान एक बुद्धिस्ट मंक है, उनका एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ, हमेशा बोलते हैं कि ऑलवेज़ सिट विद योर सफ़रिंग, अपने दुःख के साथ बैठिए, उससे दूर मत भागो, ठीक है? ऐसे सोचो कि वो दुःख आपका एक छोटा भाई, छोटी बहन है, ठीक है? अगर छोटा भाई या छोटी बहन किसी से झगड़ के आता है, रो रहा है, तो फर्स्ट थिंग आप क्या करते हो? आप उसको गले से लगा लेते हो, उसको कंसोल करते हो, ठीक है? तो और फिर आप पूछते हो कि क्या हो गया? तो वो अंदर का जो बच्चा रो रहा है ना, हमको उसके टच में आना है, अपनी सफ़रिंग के साथ बैठना है, एक्नॉलेज करना है इस सफ़रिंग को, हाँ, इस वक़्त मेरे अंदर ये सफ़रिंग है और देखो थोड़े टाइम रहेगी, हर चीज़ इम्पर्मानेंट है। बुद्ध का सबसे सबसे कोर टीचिंग आप देखो, बुद्ध ने ये बोला अराइज़िंग एंड पासिंग अवे, अराइज़िंग एंड फॉलिंग। हर चीज़ हमेशा नहीं रहेगी, ठीक है? हमारा माइंड उसको कंस्ट्रक्ट करता है कि ये चीज़ हमेशा रहेगी, बट अराइजिंग, पासिंग अवे, हर चीज़ मेंटल स्टेट, मेंटल कंडीशंस, मेरे माइंड के अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट है, ये भी अभी है, बट ये चेंज हो इसलिए बोलते हैं ना ग्रेटेस्ट विज़डम क्या है? ग्रेटेस्ट विज़डम इज़ दिस टू शैल पास, ये भी वक़्त बीत जाएगा, ठीक है? सो बस इसको ये सोचो कि ये वक़्त भी बीत जाएगा, जो सफ़रिंग है, हाँ है, वो बीत जाएगी, ठीक है? एक्नॉलेज करो इस सफ़रिंग को, इसको कहीं दबाओ मत। डोंट मतलब कुछ लोग जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अलग-अलग तरीके से सफ़रिंग को दबाते हैं। जितना देखो अब देखो इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा आप क्रिकेट से या किसी भी चीज़ से अटैच्ड होते हो ना, उतनी आपको सफ़रिंग ज़्यादा रहती है। अगर आप अटैचमेंट कम करते जाओगे ना, मैं एक टाइम बहुत ज़्यादा अटैच था, जिसकी वजह से मैं एक स्कॉलर था, रैंकर था, बट मेरी परफ़ॉर्मेंस भी स्टडीज़ में कम हो गई वगैरह। मतलब नेगेटिव भी मेरे लाइफ़ में हुआ है बिकॉज़ ऑफ़ दिस। बट एक टाइम के बाद आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हो ना, वो चीज़ फिर आपको पेन देती है। तो जिसको ज़्यादा अटैचमेंट होगा उसको वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा, ठीक है? तो वो चीज़ नहीं हमको ये रियलाइज़ करना है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज़ ये जो हुआ है ना वर्ल्ड कप में लॉस, देखो 20 साल बाद 2003 में हुआ था वर्ल्ड कप जिसमें इंडिया हारी थी, तब मैं 22 साल का था, ठीक है? उस टाइम भी दुःख हुआ था। लेकिन ये दुःख बहुत ज़्यादा है उससे, बिकॉज़ एक ऑप्शन था यार 20 साल बाद हम एक ऑप्शन, एक मौका मिला है, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम। उस टाइम 2003 में मैथ्यू हेडन एंड रिकी पॉन्टिंग एंड ऑल दीज़ ग्रेट्स वर देयर, शेन वॉर्न एंड ऑल। तो उस टाइम हमारे पास ग्लेन मैकग्राथ एंड ऑल थे। आज हमारी टीम वाज़ मच मोर पोटेंट एंड कैपेबल। तब हम 20 साल में भी हम बदला नहीं चुका पाए। सो दुःख होता है और स्पेशली दुःख इस चीज़ का भी होता है कि यार 2013 से हर बार आई थिंक कितने 9-10 टूर्नामेंट्स हुए हैं। हर आईसीसी टूर्नामेंट में हम लोग सेमीफाइनल, फाइनल में जाके हम अटक जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है हमारे माइंडसेट, कहीं न कहीं द टीम हैज़ टू वर्क ऑन द माइंडसेट हमारे। एंड मेरा जिस ये फीडबैक होगा, ये रिक्वेस्ट होगा बीसीसीआई को कि मतलब अगर कोई बीसीसीआई में है जो ये वीडियो देख रहा है, आप प्लीज़, आपके पास इतने पैसे हैं, यू आर द वर्ल्ड्स रिचेस्ट बॉडी, आप एक अच्छे से अच्छा एक माइंडसेट कोच लगाओ, कोई एक ये बंदे इतने टैलेंटेड हैं बट कहीं ना कहीं वहाँ माइंडसेट वाले, एक तो क्या होता है हमारी अपब्रिंगिंग जो होती है ना, आप देखो ऑस्ट्रेलिया में, मेरा फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो वो लोग बताते कि एक्चुअली वहाँ ग्रास रूट लेवल पे ही इतना स्पोर्ट्स को इतना वैल्यू करते हैं वो लोग, और उनका जो माइंडसेट बहुत ही डिफरेंट होता है उधर। और हमारे इंडिया में वो जो मुझे याद है एक राजेश श्रीवास्तव का इस पे एक स्किट भी था
कि वो कोई हॉकी प्लेयर खेल रहा है, उसके दिमाग में तो पूरा सब यही चल रहा है कि मैं मेरा इधर का किराया दे पाऊँगा या नहीं, या घर में वो कच्चा मकान हो। अब देखो हमारे प्लेयर्स कहाँ-कहाँ से कितने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस निकल के आते हैं। तो कहीं न कहीं हमको अपने माइंडसेट पे कॉम्पिटिटिव गेम्स में अ, बहुत ज़्यादा काम करना है एज़ कम्पेयर टू जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह की टीम्स, मतलब वरना हम मतलब वो हमको हराते ही जाएँगे। एनीवेज़ मैं थोड़ा-सा डाइग्रेस हो रहा हूँ, ठीक है? सो इम्पोर्टेंट इज़ देखो अपना सफ़रिंग ये जो इस टाइम के साथ में है, हम सफ़रिंग को थोड़ा माइंडफुल होके वी शुड सिट विद आवर सफ़रिंग, एंड कुछ टेक्निक्स हमको अपने को जनरेट आनी चाहिए कि अपनी जब ऐसे टाइम्स आए, डिफ़िकल्ट टाइम्स आए तो कैसे। मुझे एक एक मेरे दूसरा चैनल है बुद्धा टीचिंग्स चैनल पे, किसी ने मुझे लिखा कि मुझे इंस्टेंट टिप्स दो, ठीक है? मुझे इंस्टेंट टिप्स दो, ये जो मैं मेरे को जो प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने पहले भी एक बार कमेंट डाला था कि मुझे एंग्ज़ायटी होती है इन सब मैचेस वगैरह में। अ, देखो देयर इज़ नो इंस्टेंट टिप्स। मेरे को ना एक बहुत गलत चीज़ ये लगती है ना कि मैंने और मैं ये ऑब्ज़र्व करता हूँ, मतलब आफ्टर ये जो भी मेरी जर्नी है एज़ अ कोच, लोग सीखना नहीं चाहते। लोग सबको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, किसी को सीखना नहीं है। आप किसी को बोलोगे, आप बोलोगे इसको सीखने के लिए कि आप मेडिटेशन सीख लो, उनको सीखना नहीं है। उनको हर एक को इंस्टेंट टिप चाहिए। तो भैया क्या होता है ना कि आपको कुआँ खोद के रेडी रखना पड़ता है। जब आपको प्यास लगे तो उससे पहले कुआँ खोद के, जब प्यास लगी है उसके बाद कुआँ खोदने को जाओगे तो वो नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप कोई एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, कोई अपनी हीलिंग प्रैक्टिस करो, उसमें रेगुलर रहो। बिकॉज़ देखो लाइफ में जब ये अप डाउन, अब ये तो छोटा-सा डाउन है, ठीक है? ये तो हो गया आपका वर्ल्ड कप में हार्ट ब्रेक, ठीक है? ये वर्ल्ड कप का अफ़ेयर आपका कितना था, 2 महीने का अफ़ेयर था, उसमें आपको हार्ट ब्रेक हो गया। सपोज़ आप 2 महीने क्या, आपका कोई 10 साल का आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या जो भी है उससे ब्रेकअप हो जाए, तो आप ये 2 साल के उसको आप हैंडल नहीं कर पाए हो, तो उसको आप हैंडल कर पाओगे? इसलिए तो लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, बिकॉज़ उनको आता ही नहीं है कि इस सिचुएशन में हम कैसे डील कर पाएँ। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि हमको कुछ ना कुछ टेक्नीक, कुछ ना कुछ वे आउट होना चाहिए कि ये जो डाउन फेज़ जब आता है ना, उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है? कुछ अपना स्पिरिचुअल रिज़र्व रोज़ अपने को अपना इंक्रीज़ करना है। रोज़ हम जो काम करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, सब में हमारा स्पिरिचुअल रिज़र्व कम होता जाता है, हमारी एनर्जी कम होती है। तो प्राण शक्ति बोल लो, माइंडफुलनेस की एनर्जी बोल लो। तो उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए रोज़ आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा, राइट? एवरी डे आप जैसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो फ़ोन को हम लोग रिचार्ज करते हैं, एवरी डे वी हैव टू रिचार्ज द फ़ोन। अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि फ़ोन को आप हमेशा वो चार्ज रहे, ठीक है? वैसे ही हमारे बॉडी को भी हमको रिचार्ज करना पड़ेगा। देखो अब चलो आते हैं इंस्टेंट टिप्स पे। तो देखो इंस्टेंट टिप्स में ना एक मैं आपको बस क्लियर एक टिप दूँगा जो बहुत ही अच्छी टिप है, बहुत ईज़ी टिप है। अपना ध्यान अपने माइंड से हटा के अपने बेली पे ले आओ, ठीक है? अपनी बेली जो है पेट पे, और जो अंदर-बाहर जो पेट में हो रहा है ना, अंदर जब साँस लेते हो पेट बाहर जाता है, साँस छोड़ते पेट अंदर जाता है। तो बस इस पे ध्यान लगाओ, कोई फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ये अवेयर रहो, ठीक है? इसको ब्रेथ अवेयरनेस प्रैक्टिस बोलते हैं, ब्रेथ अवेयरनेस, ये एक मेडिटेशन की तरह भी कर सकते हो। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी सब सिचुएशंस में क्या होता है कि जब एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब चीज़ें होती है ना, माइंड से क्विकली बाहर जाना है। बार-बार ट्राई करो माइंड से, जितना माइंड में रहोगे उतना माइंड आपको घुमाता रहेगा। माइंड से निकाल के फटाफट अपने आप को एब्डोमेन पे लेके आओ, और साँस का अंदर-बाहर हो रहा है उसको, ठीक है? और चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे नेचर में थोड़ी आप थोड़ी देर बैठ सकते हो, ठीक है? फिर ईएफटी करके एक प्रैक्टिस रहती है। ईएफटी अगर आपको पता, मैंने ईएफटी पे बहुत सारे वीडियो, अब देखो कई एक मेरे को किसी और ने भी कमेंट लिखा था कि हीलिंग टेक्निक्स वगैरह पे आप वीडियो बनाओ। अरे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप एक्चुअली देखो, मैंने 600 प्लस वीडियोज़ चैनल पे है जिसपे ईएफटी, ग्राउंडिंग, बहुत अलग-अलग हीलिंग टेक्निक्स पे वीडियोज़ बने हुए हैं। बट वो प्रॉब्लम यही है कि यूट्यूब डज़न्ट शो इट अप, उसके एल्गोरिथम में वो ऊपर नहीं आते, ठीक है? तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। तो आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन में, आप या टाइप कर लो ईएफटी, टाइप कर लो ईएफटी, टीएफटी, थॉट फील्ड थेरेपी, इन सब पे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, ठीक है? तो आप ईएफटी कर सकते हो, ठीक है? सिर्फ़ कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आप टैपिंग करके अपना सारा डिप्रेशन, अपना सारा स्ट्रेस आप नहीं, थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो नहीं होगा, ठीक है? और थोड़ी मेहनत पहले करनी है, ताकि जब ऐसी सिचुएशन अराइज़ हो, तो इमीडिएटली यू कैन डू दीज़ टेक्निक्स एंड आप थोड़ा कम्फर्ट में आ जाओ, ठीक है? अच्छा, इनर चाइल्ड मेडिटेशन, जर्नलिंग कर सकते हो,
और इनर चाइल्ड मेडिटेशन भी एक है, मैंने वो इनर चाइल्ड मेडिटेशन डाला हुआ है, वो आप कर सकते हो। बहुत सारे ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन है, ठीक है? बस आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोज़ विल नॉट कम अप इन द सर्च रिजल्ट्स, ठीक है? आपको थोड़ा-सा खोजना पड़ेगा। ओके, एक्सपेक्टेशंस वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बुद्ध ने जो 4 नोबल ट्रुथ्स दिए थे, ठीक है? उनका जब एनलाइटनमेंट हुआ, तो उनको ये रियलाइज़ हुआ, सबसे लाइफ सफ़रिंग है। अब देखो, मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हो रहा है इंडिया का, मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या भूल गया कि सफ़रिंग है ये अंदर, इस ऊपर जो मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, नीचे सफ़रिंग का एक लेयर है। वो एक आइसबर्ग की तरह है, मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। ये चीज़ मैं भूल गया, ठीक है? और अब तो मैं तो देखो, मैं तो बुद्ध की टीचिंग्स पे कितने वीडियोज़ भी बनाता हूँ, मेरा अलग से बुद्धा टीचिंग्स चैनल भी है, आप चेक कर सकते हो, @बुद्धा टीचिंग्स 2 करके आप सर्च इस पे डालो तो यू विल गेट, ठीक है? लेकिन मैं खुद ही भूल गया, ठीक है? तो यही मेरी व्हाट आई रियलाइज़्ड इज़ कि मुझे अपने प्रैक्टिस में और डीप जाना है। अगर मैं बुद्ध टीचिंग्स फ़ॉलो करता हूँ, तो इट्स टाइम, मुझे अपने लेवल पता चला, ठीक है? कि मुझे अपने को और डिवोट करना है, और ये बहुत अच्छा है एक्चुअली, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। बिकॉज़ जब आप जिस चीज़ से ज़्यादा क्लोज़ होते हो और आपके साथ ऐसा होता है ना, तो आपको भी अपना लेवल पता चलता है कि आपको अपने प्रैक्टिस में और कितना एफ़र्ट डालना है, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ़ में इट्स नॉट अबाउट, ये तो एक बहुत छोटा-सा चीज़ है। इसको लेके एज़ अ लेसन समझो और देखो लाइफ़ में हम कितनी-कितनी जगह हमने एक्सपेक्टेशन सेट करके रखी है। इस पर्सन से, वाइफ़ से एक्सपेक्टेशन सेट करके रखी है, ठीक है? सो व्हेन आई से जया तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो, यू आर सो गुड टू मी एंड एवरीथिंग, मैंने बेसिकली अंदर-अंदर एक एक्सपेक्टेशन भी सेट कर रही है दैट शी लिव्स लाइफ अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांट। या मेरे बच्चों को मैं बोलता हूँ तो कि अरे तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, कहीं न कहीं मैंने वो एक्सपेक्टेशन भी सेट करके रखी है कि तुमको आगे जाके वही करना है जो मैं चाहूँ, ठीक है? वही करियर चूज़ करना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ इज़ अपने इन एक्सपेक्टेशंस को देखो, बिकॉज़ यही सफरिंग क्रिएट करती है। मैंने एक और वीडियो बनाया है, अगर पूरी तरह मुक्त होना है, अगर मुक्त होना है तो पूरी तरह विरक्त होना पड़ेगा, ठीक है? तो ये इट्स लाइक अ किक एक किक पड़ी है हमको, ठीक है? कि एक छोटा-सा इट्स अ लाइक हमको एक संदेश है कि एक्सपेक्टेशन स्पेशली देखो क्रिकेट से, ठीक है? खत्म करो अब एक्सपेक्टेशन, बहुत हो गया यार, बहुत सब इन साइकिल्स में घूम लिए, ठीक है? हर बार आप इंडिया फाइनल में पहुँचती है, सेमीफाइनल में पहुँचती है, हम हारते हैं, फिर दुःख होता है। अब इस बार दुःख ज़्यादा हुआ बिकॉज़ ये वर्ल्ड कप था, दिस इज़ लाइक द अल्टीमेट, और ये 4 साल में 1 बार आता है, ठीक है? सो और फिर एक्सपेक्टेशन क्या बन गया? एक तो मीडिया फ़ुएल करती है। लकीली मैं तो ना मैं न्यूज़ देखता हूँ, ना मैं कुछ पेपर भी पढ़ता हूँ, ठीक है? तो वो अच्छा था कि मेरे उसमें, वरना मीडिया उसको फ़ुएल करती है, ठीक है? हाँ, बस मेरा एक था कि मुझे ये था कि रोहित शर्मा, या 2011 में आप देखो, आई थिंक रोहित शर्मा वाज़ नॉट इवन सिलेक्टेड 2011 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे। आज वो कैप्टन था, ठीक है? 2023 वर्ल्ड कप का। तो एक तो चीज़ ध्यान रखो फ्रेंड्स, देखो टाइम आएगा, ठीक है? एक तो ये मत सोचो कि यार मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, हर एक का टाइम आता है। रोहित शर्मा का आज देखो, वो कैप्टन था और मैं बस ये चाहता था, मेरा सिर्फ़ यही था, अब देखो मेरी गलती है ना, वो उसमें बोलता है ना मुन्ना भाई में कि अब वो जब उसका हार्ट ब्रेक होता है, तो और वो उसकी मम्मी बोलती है कि इसका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, तो वो गाता है, गाते गाने में वो बोलता है ना मुन्ना भाई कि अप्पू ने छेड़ा था ना कि अपन ऐसे एक्सपेक्टेशन क्यों सेट किया। तो मेरा एक एक्सपेक्टेशन एज़ अ क्रिकेट फैन था कि रोहित शर्मा अ, ये कप लेते हुए, मतलब लाइक कपिल देव, एमएस धोनी एंड रोहित शर्मा, मतलब एक था कि यार उस बंदे को, मुझे था एज़ अ कैप्टन, तब वो एक्सपेक्टेशन हमने बाँधी हुई थी। फिर राहुल द्रविड़ जैसे लेजेंड क्रिकेटर, वो नहीं जीत पाए वर्ल्ड कप, तो उनके लिए भी एज़ अ कोच, बट ठीक है, होता है। एक और चीज़ मैंने जैसे इस एपिसोड से ये सीखी कि यार हम सिर्फ़ अपना काम कर सकते हैं, अपने एफ़र्ट्स कर सकते हैं, ठीक है? मैं हमेशा वही एक चीज़ बोलता हूँ कि हम सिर्फ़ बीज बो सकते हैं, कौन-सा बीज फलित होगा वो हमारे उसमें नहीं है। देयर इज़ ऑल्सो अ सॉन्ग एम्प्टी बाय एम्प्टी हैंड्स म्यूज़िक, प्लांटिंग सीड्स, जिसमें यही चीज़ पे बोला है कि पता नहीं कोई लॉ है यार, अभी ऑस्ट्रेलिया 6-7 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियंस हैं। पता नहीं अब क्या बोलेंगे उसको, लॉ ऑफ कर्मा, कलेक्टिव कर्मा भी होता है, नेशनल लेवल पे भी कर्मास रहते हैं, ठीक है? ज्योग्राफिकल कर्मास भी रहते हैं, तो पता नहीं शायद उनको है कि वो हमेशा जीतते हैं, और है भी यार, उनमें पता नहीं बात है।
कि बड़े गेम्स, बड़े इवेंट्स में वो पता नहीं किस लेवल का प्रोफेशनलिज्म लेके आते हैं। तो ठीक है, जो है वो है, बट नो, वी हैव टू जस्ट लेट गो, ठीक है? ओके, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि सॉरी वीडियो बड़ा होता रहा है, मैं इसको थोड़ा वाइंड अप करता हूँ। अ अ, अच्छा, अश्विन, अश्विन के बारे में भी सोच लो यार। बेचारा वो बंदा, वो शायद 1-2 मैच खेला था। वर्ल्ड क्लास, मतलब वर्ल्ड क्लास स्पिनर। बेचारा फाइनल मैच में भी सिलेक्ट नहीं किया। सोचो उसकी हालत क्या होगी, ठीक है? साउथ अफ्रीका के बारे में सोच लो। इट्स लाइक ऑलवेज सेड नो, कि हमेशा अपने से ऊपर वाले का भी सोचो कि जो आपसे बेटर ऑफ है, और अपने से नीचे वाले का भी देखो। साउथ अफ्रीका बेचारी कभी नहीं जीत पाती। उनकी तो पता नहीं कुंडली, अगर साउथ अफ्रीका के क्रिकेट की कुंडली देखोगे तो कुछ तो ऐसा है कि वो कैसे, मतलब हमेशा तो साउथ अफ्रीका से तो हम बेटर थे, ठीक है? अच्छा, एक एंगर, ठीक है? देखो गुस्सा तो है, ठीक है? पहली बात, लैक ऑफ इंटेंट, क्लियर, ऐसा लग रहा था कि यार तुम वर्ल्ड कप खेलने आए हो, क्या करने आए हो? मतलब ठंडे खेल रहे हैं, मतलब ढीले हो गए थे, मतलब अपने प्लेयर्स, ठीक है? अ, मतलब वो विराट कोहली और उसकी पार्टनरशिप आप देख लो केएल राहुल की। अरे यार, 66 इन 110 कहाँ होती है? मतलब ये तो, मतलब 20 साल पहले, मे बी दैट वाज़ द 1996, या उस वर्ल्ड कप में शायद वो होता होगा। वर्ल्ड कप के फाइनल में आप 66 आउट ऑफ 110। देखो भाई, गुस्सा तो बहुत है, ठीक है? अब वो गुस्सा हर क्रिकेट फैन ने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, बिकॉज़ बहुत अच्छा खेली है टीम इंडिया। एक मैच के बेस पे हम नहीं बोल सकते, बट कहीं न कहीं गुस्सा है। आप पिच देख लो, ऐसी पिच तुम कोई बनाते हो यार? ऐसी पिच ऐसी पिच प्लीज़, मतलब तुम क्या चाहते हो? ऐसी पिच तुमने ऐसा ही किया था, इंदौर में भी ऐसी पिच बनाई थी जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में, और क्या हालत हुआ था, हमारी टीम हार जाती है, ठीक है? तो क्या सोच के पिच बनाई? फिर बॉलिंग में भी पूरी वेवर्ड बॉलिंग कर रहे हो, और वो जो 3 विकेट्स भी मिले वो हमको लक से मिले, और वो स्टीव स्मिथ तो आउट भी नहीं था, ठीक है? तो एंड सबसे बड़ी चीज़, जब यार आपको पता है वो लाबुशेन एंड ट्रेविस हेड वर प्लेइंग सो वेल, आपने कोई इंटेंट नहीं दिखा रहे हो, कोई स्लिप नहीं लगा रहे हो, मतलब कर क्या रहे हो? मतलब यार, आपको इंटेंट तो दिखाना था ना। आप क्या सोच रहे हो कि भगवान की कृपा रहेगी और आपका हमारा इंडियन टीम जीत जाएगा? क तो वो जो सब इंटेंट तुम सब करते थे, सेमीफाइनल तक सब, आई थिंक दे हैव शोन ऑल दैट। पता नहीं फाइनल में आके एकदम ढीले पड़ गए सारे, ठीक है? तो डेफिनिटली एंगर इज़ देयर ऑन द पिच, ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, बट लेट गो करो यार। मैं बोलता हूँ, देखो अगर आप माइंडसेट की बात करते हो ना, तो आप और मैं, हम लोगों को अपना माइंडसेट भी देखना चाहिए। हमारे खुद के करियर्स में, हमारे बचपन से हम आज तक, देखो मैंने तो एटलीस्ट, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ कि मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग नहीं था। इस वजह से मैंने काफ़ी लूज़ भी किया है अपने करियर में, अपने लाइफ में, ठीक है? तो ठीक है यार, अब आप जब अपनी लाइफ, हम जब अपनी लाइफ देखें, अपने मिस्टेक्स देखें, तो हम, हमारे अंदर से वो जो एंगर है वो थोड़ा हम लेट गो कर सकते हैं, ठीक है? वो हम एक कर सकते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को बहुत-बहुत एप्रिशिएट करना पड़ेगा, जिस तरह से उन्होंने खेला है, हैट्स ऑफ, मतलब हैट्स ऑफ फॉर देम, एंड ये लोग जिस तरह से खेलते हैं क्रिकेट, क्रिकेट क्या प्रोफेशनलिज़्म लेके आते हैं। तारीफ़ जितनी कर सकें हम उतना कम है। हम सीख सकते हैं। हमको हर कोई ऑस्ट्रेलियन टीम से सीख सकते हैं कि द वे दे हैव प्लेड इन दैट मैच। सो जस्ट फाइनल चीज़ बोलूँगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। बस हमको ऐसा, ये ये भी वक़्त गुज़र जाएगा। हमको एक-दूसरे को सपोर्ट करना है। मैं अपने बच्चे को, मेरा 10 साल का बेटा है, तो उसको बोलता हूँ कि, सोहम है उसका नाम, तो मैं उसको बोलता हूँ कि तेरे को बुरा तो नहीं लगा ना इंडिया हारी? 2-3 बार मैंने कल उसको पूछा। तो वो बोलता है नहीं, मेरे को बुरा नहीं लगा। एक्चुअली बुरा मुझे लगा था। तो मैं बस ये चाहता था कि अगर उसको बुरा लगा तो जस्ट एक जादू की छप्पी दे दो। आप कोई भी फैमिली में हो, ठीक है? ये फ़ेज़ निकल जाएगा। एंड बट हाँ, एक जस्ट चीज़ मैं बोलूँगा लास्ट, कि फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस हमको ये सोचना पड़ेगा कि इज़ इट वर्थ गेटिंग अटैच्ड टू रिज़ल्ट्स? क्रिकेट से अटैचमेंट, क्रिकेट के रिजल्ट से अटैचमेंट, प्लेयर्स से अटैचमेंट, क्या ये सही है? ठीक है, अभी तो क्या होगा, अभी एक मंडे, कल मंडे का दिन गया तो काफ़ी कुछ तो लोगों का डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी सही हो गया है अभी तक, बट वो थोड़ा रहेगा। बट मेरा जस्ट ये है कि हमको इसी साइकिल में जीना है, या वी वांट टू कम आउट ऑफ दिस, राइट? सो इज़ इट वर्थ ये जो सॉरो जिस जिस तरह का है, तो इज़ इट वर्थ इट टू गेट अटैच्ड टू रिजल्ट्स? देखो ना, क्रिकेट देखने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। अपनी टीम को चीयर करो, सपोर्ट करो, बट किसी तरह से
किसी तरह से अटैचमेंट लाओ ही मत। बी माइंडफुल, नॉट ओनली क्रिकेट बट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, कि अटैचमेंट लेके नहीं आना किसी भी चीज़ में। दैट इज़ श्योर शॉर्ट रेसिपी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड सफरिंग। सो आई होप अगर एक भी जन को ये वीडियो किसी तरह से रेजोनेट करता है तो माई वर्क इज़ डन। आपका कोई फ्रेंड हो या किसी को जो थोड़ा डिप्रेस फील कर रहा हो, अगर आपको लगता है कि उसको हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ शेयर करें ये वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।